बात मेले से पहले मैली हुई गंगा की। धर्म की नगरी प्रयागराज में अगले हफ्ते से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। तकरीबन 2 महीने तक चलने वाले आस्था के सबसे बड़े मेले में देश दुनिया से तकरीबन 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मेला शुरू होने से ठीक पहले संगम और उसके आसपास का गंगा जल इतना प्रदूषित होकर आ रहा है कि उसका रंग कहीं पर लाल, कहीं पर मटमैला दिखाई दे रहा है। खुद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, उनके अधिकारियों का यह मानना है कि संगम पहुंचने वाला गंगा जल न तो पीने के लायक है, न ही आचमन के लायक। 2 साल पहले संगम नगरी में हुए कुंभ के बाद बीते बरस माघ मेले में कुंभ की यादें गंगा की लहरों पर महसूस हुई थी। लेकिन 2 साल बाद अब गंगा की लहरों से झांकती गंदगी ने माघ मेले से भी लोगों का मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। 15 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले में मोहलत के नाम पर महज 4 या 5 दिन का समय बचा है। जिस गंगा को जीवनदायिनी कहा जाता है, वो गंगा अगर मैली होकर जीवन लेने पर उतर आए तो डर जाना लाजमी है। गंगा का पानी प्रदूषित हो चुका है, इस कदर कि ना तो पानी नहाने लायक बचा है, ना ही आचमन यानी पीने लायक। संगम नगरी प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले से विवादों का साया थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले कई पुलिस वालों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मचा, तो अब गंगा जल की क्वालिटी और उसके रंग को लेकर कोहराम मचा है। गंगा जल की क्वालिटी और उसके रंग को लेकर साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है, आंदोलन करने की चेतावनी दी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम तट पर। आप देख सकते हैं कि दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सैलानी यहाँ पर हैं। जो विदेशी परिंदे हैं उनको दाना खिला रहे हैं, तो कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है। और गंगा जल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आपका अपना चैनल एबीपी गंगा उसकी रियलिटी चेक करने जा रहा है। जमीनी ग्राउंड लेवल पर क्या हकीकत है उसको दिखाने जा रहा है। इस वक्त हम पांटून ब्रिज नंबर 1 के ठीक नजदीक हैं और आपको दिखाना चाहेंगे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किनारे की तरफ जो गंगा का जल है वो बिल्कुल कहीं कहीं काला नजर आ रहा है, तो कहीं कहीं मटमैले रंग का नजर आ रहा है। गंदगी जबरदस्त नजर आ रही है। और यही सब वो जगह हैं जहां पर मकर संक्रांति के दिन से जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं वो यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। सामने की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे सामने देखिए आप, एक पाइप से जो गंदा पानी है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे तौर पर गंगा नदी में गिर रहा है, यानी एकदम संगम के ठीक नजदीक। हालांकि ये पानी माघ मेले में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बिना किसी ट्रीटमेंट के इसे गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। माघ मेले की शुरुआत से पहले गंगा का पानी कहीं लाल तो कहीं मटमैला नजर आ रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालु बिना डुबकी लगाए लौटने को मजबूर है। इसलिए कि यहाँ का पानी इतना काला दिख रहा है कि स्नान करने की इच्छा ही नहीं होती। पानी साफ हो, बिल्कुल स्वच्छ दिखे, तो एक बार आदमी डुबकी लगाए, आचमनी करे, है ना। तब जो काले पानी में, प्रदूषित पानी में कौन करेगा। संगम नगरी में गंगा की इस रिपोर्ट को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा है। इस पूरे मामले में पीएमओ से रिपोर्ट तलब की गई है। साधु संतों ने भी गंगा के इस रूप को लेकर नाराजगी जताई है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इस हंगामे के बाद लीपापोती में जुट गए हैं। जो दावा किया गया है वो एकदम निराधार है और पूर्णतः असत्य है। और अभी हमने मॉनिटरिंग की है, कल भी देखा, परसों हम लोग कंटिन्यूअस 1 हफ्ते, मतलब कि 1 तारीख से हम लोग प्रतिदिन इसकी सैम्पलिंग करा रहे हैं। ऐसा कहीं किसी दिन भी नहीं प्रतीत हुआ कि काला ये रंग है। गंगा को लेकर मचे इस हंगामे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस मामले में जांच करने का भी ऐलान किया है। पूज्य संतों को मैं प्रणाम करके यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है कि गंगा जी का जल प्रदूषण युक्त कुछ क्षेत्रों में हुआ है और वह क्यों हुआ है उसकी भी जांच कराई जा रही है। जांच कराने के पश्चात यह आश्वासन देते हैं अपने सभी पूज्य संतों सहित सभी तीर्थयात्रियों को कि 14 जनवरी प्रथम जो स्नान पर्व है तब तक हम वहाँ पर अविरल और निर्मल प्रवाह जो कुंभ के समय लोगों को शुद्ध और पवित्र गंगा जल मिला है, उसी प्रकार से जल उनको उपलब्ध हो, इसकी जो आवश्यक कार्रवाई इसके लिए की गई। सरकार भले ही गंगा की हालत को लेकर जांच कराने को तैयार है, लेकिन संत संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर माघ मेले तक हालात नहीं बदले तो आंदोलन भी किया जाएगा। गंगा हमारी प्राण है,
नित्य प्रति मैं गंगा में पूजन करता हूँ, स्नान करता हूँ, उनका पान करता हूँ। आस्था के रूप में मेरे लिए वो अमृत है। लेकिन जिस तरीके से गंगा का जल देख करके तकलीफ होती है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं से एक साजिशन यह सब कुछ हो रहा है। हमें लगता है कि योगी और मोदी सरकार की छवि खराब हो जाए, ऐसे कुछ अधिकारीगण जानबूझ करके खुराफात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि वो उगाही के लिए या सरकार की छवि को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। बहरहाल अब गंगा की सफाई को लेकर जिस तरह संत और श्रद्धालुओं ने घेराबंदी शुरू कर दी है, माना जा रहा है कि अगर माघ मेले से पहले सफाई नहीं की गई तो मेले से पहले फजीहत की डुबकी लगाने को मजबूर होना पड़ेगा सरकार और अधिकारियों दोनों को। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।